पूरी सृष्टि को भवसागर से पार करने वाला ईश्वर आज नदी के किनारे खड़े होकर के केवट से नदी पार करने के लिए कहता है। क्या वक्त है। और केवट कहता है नहीं 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 नहीं, आपके पैर में जादू है, मैं आपका पार नहीं उतारूंगा जब तक चरण नहीं धो लूँगा। राम का वनवास हो गया है। थोड़ी सी वनवास से पहले की आपको बात बता दूं कि राजाभिषेक राम का होने वाला था, लेकिन फिर वनवास कैसे हो गया। कौशल्या माता रोटी खाने के लिए भगवान को देती हैं चिपोड़ करके, भगवान भाग जाते हैं तो वो कैकेयी को देती हैं कि तुमको बहुत प्यार करता है, तुम खिलाओ, तुमसे खाएगा। कैकेयी अपने कक्ष में आ जाती हैं भगवान को लेकर के, और भगवान कहते हैं माता मैं तब खाऊंगा जब आप मेरी कुछ बातों वचन देंगी, तब मैं खाऊंगा। कैकेयी कहती हैं तुम मेरे प्राण ले लो लेकिन खाओ। कहती हैं प्राण नहीं चाहिए, उससे भी अधिक कोई चीज़ चाहिए। तो क्या चाहते हो तुम? माता अगर आप ये वचन मुझे दे देंगी तो कोई भी पिता कई युगों तक अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी स्वीकार कर लेती है, तुम्हारे लिए मुझे सब कुछ स्वीकार है। माता आपको वैदव्य भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक क्षण के लिए रुकती हैं, फिर सोचती है कि तैयार हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी। माता भरत आपको पूरे जीवन माता नहीं कहेगा। कैकेयी तैयार हो जाती है, कहती है तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हैं माता आपको अपने 2 वचनों में मुझे 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य मांगना पड़ेगा। विस्मृत हो जाती है, गिर जाती है। राम उठाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं माता जिसके लिए मैंने जन्म लिया है उसको पूरा करने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपसे सहायता मांगता हूँ। कैकेयी तैयार होती हैं, वनवास देती हैं, लेकिन अंगूठी उतारने नहीं देती। कौशल्या भी माता सीता की अंगूठी उतारने नहीं देती, क्योंकि उसमें अमोघ शक्ति है, अद्भुत है वो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कहती हैं तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको मत उतारो, इसको पहन के जाओ। केवट से मांगते हैं रास्ता आकर के। केवट कहता है नहीं, पार नहीं उतारूंगा जब तक आप अपना पैर धुलवा नहीं लेंगे। आपके पैर में जादू है, ये छू देगा तो कोई नारी हो जाएगी। छुअत सिला भय नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरणी मुंड घरनी हो जाई, बाट प्रेम हो नाव उड़ाई। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानत कछोर कबारू, जो प्रभु पार अवश्य गा चहू, मोहि पद पदुम पखारन कह। मुझे पैर धोने की आज्ञा दीजिए, तभी आप पार जा पाएंगे, नहीं तो जा नहीं पाएंगे। नहीं तो कहीं और किनारे चले जाइए, मैं बताता हूँ। यही घाट से थोड़ी की दूरी है, कटिलों जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूर तरे तरनी, घरनी कहीं बात समझाओ जू, बर मारो मोह बिना पग धोए न नाथ ना उठाओ जू, तुलसी अवलंबन और कछू लड़का कहीं भांति जी आए जो। मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं इसी से अपना पेट पालता हूँ, परिवार का। मेरी नाव अगर उड़ गई, आप कुछ बना दिए तो हम क्या करेंगे, कैसे जीवन चलाएंगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, जैसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। क्षीर सागर में एक कछुआ भगवान के पैर छूना चाहता है, माँ लक्ष्मी भगा देती हैं। कहता अच्छा ठीक है, वक्त आने पर इसका बदला लेंगे। अटपटे भगवान हंसते हैं। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले यावा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और पद पखारी जल पानी करी आप सहित परिवार, पितुर तारि करी प्रभु ही पुनि, मुक्ति गयो लई पास। उसने कहा मैं पहले मैं तरूंगा, मैं पार होऊंगा, उसके बाद आपको पार करूंगा।
राम उतराई देते हैं, केवट उतराई नहीं लेता। बोले केवट केवट से क्या उतराई लेगा? आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। आप भवसागर पार करते हो, मैं नदी पार करता हूँ। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा। पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे है भुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भन बलि पूरी। नाथ न अब कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत कुछ मांग लिया, अनुग्रह उनकी कृपा ही मांग ली। कीर्ति बार जो वही देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौटते समय की भी उसने मांग लिया, हमारी नाव से पार जाइएगा। बहुत बड़ा चतुर है केवट। उतारे, माता सीता ने मुट्ठी उतारी, राम रख लिए उसको और रखे रहे। वही प्रभि मुद्र का मेली मुख माही, जलन धिल्ला धी गयो अक्षरज नाही। वो अमोघ शक्ति थी उसमें, सृष्टि की पूरी शक्ति भरी हुई थी उस मुद्रिका में। वो मुद्रिका फिर हनुमान जी दिखाते हैं उनको। भगवान ये सिखाते हैं कि आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहिए। सीता की खोज करके आते हैं, भगवान कहते हैं प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो इन सकत मन मोरा। तुमने मेरा जो उपकार किया है, मैं तुम्हारे सामने आंख नहीं मिला सकता। हनुमान जी बेबल हो जाते हैं। तो आप कृतज्ञ रहिए, हर चीज के प्रति आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। मानस का जो अंतिम दोहा है, आपको कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी पूजा करिए, एक चीज अवश्य जरूर पढ़ते रहिए। उसके पढ़ने से सीता राम शरण रति मोरे, दिन दिन बढ़े ही अनुग्रह तोरे। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरित के अंतिम दोहा में, कामी ही नारी प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागै मोहि राम। जब आप प्रेम करोगे, इश्क करोगे, प्रेम करोगे, तब आपको समझ में आएगा, तब ईश्वर प्रकट होगा। अहंग आपका खत्म हो जाएगा जब, तब ईश्वर आपके सामने प्रकट होगा। तो इश्क में जो है कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, निर्विकार समर्पण जो है निरावरण हो, ईश्वर को समर्पित करिए निरावरण। कोई मन में कोई दुविधा द्वेष क्लेश, निर्मल जन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और राम के लिए कहा गया कि राम ब्रह्म सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। शायर लिखता है, इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे। हर कदम फूंक फूंक रखना, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। और एक स्त्री आती है कि मैं नहीं तू है, तू नहीं मैं हूँ। मैं नहीं तू है, तू नहीं मैं हूँ, अब कुछ ऐसा गुमान है प्यारे। राधा और सीता में कोई अंतर नहीं, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है, एक हैं, रूप अलग अलग है। भगवान एक हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। रामावतार है, कृष्णावतार है। भगवान अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। पितामह भीष्म जो भगवान कह रहे थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, द्वापर में महाभारत में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, सुदर्शन उठा लेते हैं। भक्त की भावना को आहत न हो।
वो उठा लेते हैं। कृष्ण को यशोदा जब बांध देती है रस्सी से, रस्सी हमेशा छोटी होती जाती है। वो कहती है हे नारायण, भगवान बंध गए, उनका नाम दामोदर हो गया। जिसके उदर में दाम हो, जिसके उदर में रस्सी हो, उनका नाम दामोदर पड़ा। अपनी भक्त माता यशोदा के लिए, जो पूर्व रामावतार में कौशल्या थी और कैकेयी के रूप में देवकी बनी, भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप उनको पाने की कोशिश तो करो, आप अपने मन की मैल को उतारो, लोगों से प्यार करो, दान करो, सृष्टि में बांटो। ईश्वर आपके सामने प्रकट होगा, आपके लिए भागा चलाएगा। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप कृतज्ञ बने, दयालु बने, लोगों से प्रेम करें, सृष्टि से प्रेम करें, बांटें। ईश्वर आपको देता चला है। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इसका लाभ उठाएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।